राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा को लेकर जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उसमें माइग्रेशन और जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है उसकी अनिवार्यता को लेकर काफी कमेंट है वो अभ्यर्थियों के द्वारा किए जा रहे थे। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा इसके ऊपर वीडियो बना दूं ताकि आपको थोड़ा सा डाउट है वो क्लियर हो जाए। देखो, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और जो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो एक्चुअल में इसकी जरूरत पड़ती कब है, कम से कम आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट की जरूरत तब पड़ती है जब आपने अभी हाल ही में कोई परीक्षा पास कर ली है और आपके पास में अभी तक ओरिजिनल डिग्री या सर्टिफिकेट है वो नहीं आया है। यदि आपके पास में ओरिजिनल सर्टिफिकेट है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता कब पड़ती है? सरकारी नौकरियों में मुख्य रूप से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में माइग्रेशन सर्टिफिकेट की मांग नहीं की जाती है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत तब पड़ती है जब आप एक बोर्ड या एक यूनिवर्सिटी से छोड़कर दूसरे बोर्ड या दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तब आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। खासतौर से देखा गया है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय इनकी जगह पर चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। देखो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं। एक तो जाति प्रमाण पत्र है, उसका आपको खास तौर से ख्याल रखना है। खासतौर से ओबीसी और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले अभ्यर्थी हैं उनको समय सीमा का खास तौर से ध्यान रखना है। इसके अलावा मूल निवास प्रमाण पत्र, जो आजकल डिजिटल सिग्नेचर वाला जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो फॉर्मेट वाला आपको मूल निवास प्रमाण पत्र बनाना है। पहले वाले फॉर्मेट का मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं चलेगा। इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र, आपने जो अंतिम शिक्षण संस्थान के द्वारा पढ़ाई की थी उस अंतिम शिक्षण संस्थान के द्वारा जारी किया गया चरित्र प्रमाण पत्र, और 2 राजपत्रित अधिकारी गजेटेड ऑफिसर यानी फर्स्ट ग्रेड के व्याख्याता या असिस्टेंट प्रोफेसर के द्वारा जारी किए गए 2 चरित्र प्रमाण पत्र, यानी टोटल 3 चरित्र प्रमाण पत्र। इसके अलावा आय प्रमाण पत्र, अगर आपने ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती अगर आपने फॉर्म भरा था तो फॉर्म भरते समय अगर आपने आय में छूट ली थी, एक कॉलम आता है आपका कि 2.5 लाख रुपए से कम अगर आपकी आय है, तो आपने अगर उसमें यस किया था तो एक आय प्रमाण पत्र भी आपको बनवाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप विवाहित हैं तो विवाह प्रमाण पत्र आपको बनवाना पड़ेगा, और शपथ पत्र है वो बनवाना पड़ेगा। जैसे अगर आप चाहे भले विवाहित हो या ना हो, संतान संबंधी शपथ पत्र है वो आपको बनवाना ही पड़ेगा। इसके अलावा धूम्रपान न करने और संविधान के प्रति निष्ठा के संबंध में एक शपथ पत्र आपको बनवाना पड़ता है। देखो, चतुर्थ श्रेणी में क्या है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है वो आपका मार्कशीट में आपकी जो नाम की स्पेलिंग है वो एक तो सेम होनी चाहिए सभी मार्कशीट में। इसके अलावा जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। यदि आपके पास में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरिजिनल सर्टिफिकेट हैं, तो आपको प्रोविजनल और माइग्रेशन के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, वरना आपका कोई सुझाव है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।